एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। आज नीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मसल्स। टोटल नंबर ऑफ मसल्स अगर आप काउंट करो तो दिस वन इज 649। कहीं कहीं पे आपको 650 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, अब ये मसल्स आपके सेक्शन कटिंग, आप कहीं का भी सेक्शन कटिंग करके देख लो, आपको एज इट इज ये डायग्राम मिलेगा। ओके, तो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। यहाँ पे आप देखोगे जो मसल्स फाइबर्स है, मसल्स फाइबर्स दैट मीन्स मसल सेल, उनका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जो कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के मायोफाइब्रिल्स ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होते आपके मसल्स में। मायोफाइब्रिल्स आपके बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मसल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जस्ट लाइक अ बीड़ी के बंडल, है ना। तो ये इन बंडल्स को फैसिकल्स कहा जाता है। एक बंडल को ले लो, फैसिया बोलोगे। वन बंडल इज कॉल्ड अ फैसिया एंड द ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ फैसिया इज कॉल्ड फैसिकल्स। ये लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये जो आपके फैसिया हैं, ईच एंड एवरी फैसिया आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये आपके कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं। ईच एंड एवरी फैसिला जो बंडल बने हुए हैं, ये जो बड़े बड़े बंडल बने हुए हैं, ये आपस में लिंक कैसे हैं, जुड़े हुए कैसे हैं, बाय द कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज? ओके, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे प्रोटीन्स कौन सी प्रेजेंट है? कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट है। सो दिस वन कोलेजन प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। समझ गए? आपके पूरे ओवरऑल बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है। मसल्स में एक बंडल को फैसिया बोल रहे हैं, बहुत सारे बंडल को फैसिकल्स बोलेंगे। ये जो फैसिकल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कोलेजन प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ये कोलेजन प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली प्रोटीन इज द कोलेजन प्रोटीन। आप पढ़ते हैं, इसको याद कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे समझ में आया होगा कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द फैसिकल्स। आपके मसल्स में प्रेजेंट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे, एक बीडी को बाहर निकालो, बीडी इन द सेंस ऑफ आपका मायोफाइब्रिल्स। एक मायोफाइब्रिल्स को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स में क्या देखोगे बेटा कि आप सेल मेम्ब्रेन है ना। तो आपको पता है एनिमल सेल में सबके पास सेल मेम्ब्रेन मिलती है। तो सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे सार्कोलेमा वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो मसल सेल से रिलेटेड या मायोफाइब्रिल से रिलेटेड हर एक कंटेंट का नाम सार्को लगा होगा आगे, तो ये हो जाएगी आपकी सार्कोलेमा। सार्कोलेमा का मतलब है यहाँ इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के सार्कोप्लाज्म, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड अ सार्कोप्लाज्म। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म। सिंसाइटियम, व्हाट इज अ सिंसाइटियम कंडीशन? मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपको जो मसल्स फाइबर मिलेंगे दीज ऑल आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, नेक्स्ट सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या है? जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। मैंने बताया ना, सार्को वर्ड लगा होगा बेटा आपका। ठीक है, सिंसाइटियम इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, सार्कोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे आ जाओ। हाँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन इज अ फुल नेम। यहाँ पे हमारे लिए नॉर्मल सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही मायोफाइब्रिल्स में आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हो। मायोफिलामेंट्स, व्हाट इज अ मायोफिलामेंट्स? मायोफिलामेंट्स में मिलेंगे आपको दो टाइप की प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है मसल्स बनाने के लिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में। एक्टिन एंड मायोसिन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए, एक्टिन इज अ लो मॉलिक्यूलर और लाइट टाइप की प्रोटीन है। लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, तो क्या ये थिन होगी या थिक होगी? ऑब्वियसली थिन होगी। मायोसिन ये कैसी है? हाई मॉलिक्यूलर वेट, that means this one is a thick type of a protein. Okay, this one is a myofilaments. एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट के बिहाफ पे ही ये डार्क एंड लाइट्स बैंड बने होते हैं। अगर आपने एक मायोफाइब्रिल्स को बाहर निकाल के देखा है ना बेटा अपने मसल सेल को,
तो उसमें आपको डार्क एंड लाइट्स कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। ओके, तो ये लाइट्स एंड डार्क कलर के बैंड एक्चुअली है क्या? ये मायोफिलामेंट्स ही हैं जो एक्टिन और मायोसिन के कंपोजिशन से बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। ओके, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये है आपका, ये डार्क और लाइट बैंड कैसे बन रहे हैं। ओके, स्केलेटल मसल्स में आप मसल्स भी देखोगे बेटा, आपके 3 टाइप की मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स जिसको स्मूथ मसल्स कहते हैं, एंड कार्डियक मसल्स। आपकी जो ये वाली स्केलेटल मसल्स है वो आपको ना वॉलेंट्री पार्ट्स में मिलेगी। ऑलवेज स्केलेटल मसल्स इज प्रेजेंट इन ना वॉलेंट्री पार्ट्स। वॉलेंट्री पार्ट्स योर फोर लिम्स, योर हाइंड लिम्स। ओके, ये वाले जो आपको स्ट्रेटेड मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेंगे। ओके, दूसरी है आपकी विसरल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स। वो किस में मिलने चाहिए? जो आपकी विसरल ऑर्गन है। ओके, विसरल ऑर्गन्स की मसल्स को विसरल मसल्स बोलोगे या स्मूथ मसल्स बोलोगे, वहाँ पे मिलती हैं आपको। नेक्स्ट है आपकी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आपके क्या है? सिर्फ हार्ट में मिलेंगे। कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, तो हार्ट वॉल में जो मसल्स प्रेजेंट है उसको कार्डियक मसल्स बोलेंगे। ओके, कार्डियक मसल्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि ये मसल्स ना ब्रांच होती है और हर एक ब्रांच से कनेक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये आगे आप देखेंगे। यहाँ पे ये डार्क और लाइट बैंड कैसे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये है आपका, जहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ए बैंड। ए बैंड इज अ डार्क बैंड। ओके, एनिसोट्रोपिक, दिस वन इज अ डार्क बैंड। ये जो आपको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट कलर का मैंने नहीं बनाया है बैंड, दैट मीन्स आप इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक व्हाइट कलर का बैंड है, ऑल्टरनेटेड मैनर में फिर ब्लैक कलर का बैंड है, फिर व्हाइट कलर का बैंड है। ओके, इस तरीके से ऑल्टरनेटेड मैनर में मिलेंगे आपको स्केलेटल मसल्स में। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये बैंड बन कैसे रहे हैं। ये बैंड आपके मायोफिलामेंट के प्रेजेंस होने से बनते हैं, मायोफिलामेंट के अरेंजमेंट से बनते हैं। मैंने आपको बताया एक एक्टिन है, एक मायोसिन है, ये कैसे अरेंज होते हैं ध्यान से देखेंगे। एक है आपका ए बैंड जो डार्क बैंड है, एक है आपका आई बैंड। ओके, ये जो ग्रीन कलर वाले मैंने बनाए हैं, दिस वन इज अ एक्टिन, और जो मैंने रेड कलर के पार्ट बनाए हैं, दिस वन इज अ मायोसिन। ओके, अब मायोसिन आपकी जहां पर है, मायोसिन इज अ डार्क थिक प्रोटीन, तो मायोसिन जहां पे होगी क्या वहां पे डार्क कलर आएगा? यस। जहां पे खाली एक्टिन होगा वहां पे लाइट कलर आएगा? यस। ए बैंड को देखो, ग्रीन पार्ट इज द एक्टिन एंड रेड पार्ट इज द मायोसिन। जहां पे एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट है वो है ए बैंड। ए बैंड को देखो, दिस वन, जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, दिस वन इज द ए बैंड, डार्क कलर बैंड। मायोसिन आ गया, डार्क कलर मिलेगा आपको। ठीक है, आई बैंड आ जाओ। आई बैंड में आपको सिर्फ एक्टिन मिलेगा। ये डिफरेंस आ जाते हैं, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इनके डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ओके, ए बैंड जहाँ पे आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों मिल रहे हैं। आई बैंड के, या आप अगर इस डायग्राम को आपने समझ लिया, आप पूरा थ्योरी लिख सकते हो उसके बारे में। आई बैंड में यहाँ देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ एक्टिन मिल रहा है, सिर्फ ग्रीन कलर का पार्ट मिल रहा है। यहाँ पे भी देख लो आई बैंड को, आई बैंड में सिर्फ आपको ग्रीन वाला पार्ट मिल रहा है, इसका मतलब है सिर्फ एक्टिन मिल रहा है। तो आई बैंड आपका लाइट होना चाहिए, इट शुड बी अ लाइट। यस, तो आई बैंड इज अ लाइट बैंड, क्योंकि बिकॉज हियर आर ओनली प्रेजेंट एक्टिन प्रोटीन, इज ओनली प्रेजेंट एक्टिन प्रोटीन हियर। चलो, अब नेक्स्ट आपने देखा एक चीज और, क्या ए बैंड के अंदर कोई ऐसा एरिया है जहां पे एक्टिन प्रेजेंट ना हो? मिड वन एरिया, ये वाला एरिया देख लो, ये वाले एरिया में क्या कोई एक्टिन प्रेजेंट है? नो। इस वाले एरिया को हैंसन जोन बोला जाएगा। ओके, तो ए बैंड के अंदर का एरिया इज कॉल्ड हैंसन जोन। तो आप ए बैंड वाले सेक्शन में जब डिफरेंस आएगा तो लिख सकते हो हैंसन जोन इज प्रेजेंट हियर, ओके, इन ए बैंड। आई बैंड में कोई हैंसन जोन नहीं होता। ओके, आई बैंड में क्या मिलेगा आपको? जेड लाइन मिलेगी। हैंसन जोन, हैंसन जोन, हैंसन जोन इज प्रेजेंट इन अ ए बैंड। ए बैंड के बीच में वो एरिया जहां पे आपका एक्टिन नहीं है, वेयर आर नो एक्टिन,
ठीक है। अब ये जेड लाइन इज प्रेजेंट बिटवीन आ आई बैंड के बीच में आपको जेड लाइन दिखाई दे रही है ना। जेड लाइन से अटैच आपको दिखाई दे रहे हैं दिस वन। कौन जेड लाइन से दूर है? मायोसिन जेड लाइन से दूर है, रेड कलर का है ना मायोसिन, जेड लाइन से दूर है। जेड लाइन से कौन अटैच्ड है, चिपका हुआ है? एक्टिन चिपका हुआ है। तो जेड लाइन से आप बता सकते हो एक्टिन इज अटैच्ड विद आवर जेड लाइन, ओके, एंड मायोसिन इज डिटैच्ड विद जेड लाइन। अब यहाँ पे देखो, ओके, अब एक चीज हमें और दिखाई दे रही है। जेड लाइन से जेड लाइन की एक डिस्टेंस, इसको एक सार्कोलेमा बोलते हैं, ओके। क्या आगे भी ऐसा चलता जाएगा? यस, आगे भी चलता जाएगा, आगे भी एक जेड लाइन आ जाएगी, नेक्स्ट फिर जेड लाइन आ जाएगी, ऐसे 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 कंपोनेंट चलते जाएंगे। तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन की डिस्टेंस को सार्कोलेमा कहा जाएगा, ओके। एक सार्कोलेमा, नेक्स्ट यहाँ पे भी सार्कोलेमा, 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 पूरी आपकी मसल्स फाइबर बन जाएंगी, है ना। चलो अब एक चीज और, हाँ, अब आपने देखा, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिन और मायोसिन, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, इस वन इज द कैल्शियम आयन, ओके। याद रखना, आपकी कैल्शियम आयन अगर आपकी मसल्स को नहीं मिलेगा ना, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपकी बॉडी में जब ब्लड में कैल्शियम आयन कम हो जाता है ना, तो पैराथॉर्मोन इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत काम करता है। आपके नेफ्रॉन में जाके रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयन का बढ़ा देता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयन का बढ़ा देता है, जो आपने खाया है उससे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन कर पाए कैल्शियम आयन का। और तो और आपके बोन्स में चला जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिव करता है, ताकि आपकी बोन शेड होके उनसे कैल्शियम आपके ब्लड में आ जाए। आपके टीथ से कैल्शियम को डीकैल्सिनेट करता है, ताकि आपके ब्लड में कैल्शियम का फॉर्मेशन हो पाए। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम नहीं है, यानी आपके ब्लड में अगर कैल्शियम नहीं है, तो पैराथॉर्मोन उसको रेगुलेट करता है, बिकॉज द कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटीज, ओके। तो मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली बताओ कि जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन से मायोफाइबल्स पास आएंगे, ओके। दैट मीन्स ये वाले हैं, इनके बीच में गैप है, एक्टिन के बीच में गैप है, इन द ए बैंड एक्टिन के बीच में गैप है, द मसल्स इज रिलैक्स। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक्टिन जितने उतने पास आते जाएंगे। मसल्स को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दो तो एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिखाया गया है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, ओके। तो इतना ही याद रखना है हमें कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जहाँ बीच में गैप है ना, तो वो पहले गैप खत्म हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कर दो तो ये एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ओके। तो किस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ? दैट मीन्स एक्टिन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब हो तो उसमें भी रहा है, लेकिन कौन से आपको डायग्रामेटिकली देखोगे तो एक्टिन इज नियर अबाउट के बीच की डिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये है आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आपकी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कैसे पार्टिसिपेट करती है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके बेटा। अगर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, उसका नेक्स्ट पार्ट इसमें ज़रूर आप देखना, क्योंकि तभी आप इस पूरे प्रोसेस को समझ पाओगे।